लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 41 से पढ़े, 41 से पढ़े। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 41 वचन से पढ़ेंगे। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या ये दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग आप विश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। और आगे क्या लिखा है? परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी देर मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। बोले आमेन, आमेन। हालेलुया। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से ये सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। हालेलुया। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। कैसा करते पाए? काम करते पाए, कि सोते पाए, कि लेटते पाए, कि आसीत में रहते पाए। हालेलुया। वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है? हालेलुया। कौन है वो बुद्धिमान भंडारी? जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। यह स्वामी कौन है? स्वामी कौन है यहाँ पर? बोलो यीशु मसीह है। और दास कौन है? हम लोग हैं, विश्वासी लोग हैं। अब क्या कहता है कि जितने सारे विश्वासी को क्या सौंपा गया है? काम सौंपा गया है। क्या लिखा गया? मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। किसे ठहराएगा? किसे? कौन से विश्वासी के ऊपर? हालेलुया। किसके लिए? हालेलुया। किसके लिए वो ठहराएगा? किसको संपत्ति मिलेगा? किसको परमेश्वर ऑनर करेगा? किसको अधिकारी, किसको अथॉरिटी देगा? सब विश्वासी को थोड़ी ना देगा। हालेलुया। सब विश्वासी को अथॉरिटी देगा क्या? नहीं देगा सबको, बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। ऐसा विश्वासी जो क्या करते पाया गया है? अपने उद्धार के विषय में काम कर रहा है। मान किसी को बिजनेस दिया गया, प्रभु ने किसी को बिजनेस दिया है, काम दिया है, तो उसे क्या करना है? अपने बिजनेस के थ्रू परमेश्वर का काम करना है। योग्यता दिया परमेश्वर, बुद्धि दिया, समझ दिया। हालेलुया। आपको पता है कि किस तरह से बोलना चाहिए। आपको परमेश्वर ने बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया है। ऐसी गवाही आपके लाइफ में है, जब कोई दूसरा सुने तो वो हिल जाएगा। अब आपको क्या करना? गवाही को छुपा लो, मिट्टी खोदो, गाड़ दो, क्या करोगे? छुप जाओ। कई लोग ऐसे करते हैं। गवाही प्रभु ने दी है पर डरते हैं। सबके जीवन में वो पावरफुल और जबरदस्त गवाही नहीं दिया परमेश्वर ने, सबके लाइफ में नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिसके लाइफ में परमेश्वर ने बड़ी बड़ी गवाहियां, अद्भुत गवाहियां प्रभु ने दी है। तो इसलिए दी है कि आप रिश्तेदार से डर जाओ और छुप जाओ, बैठ जाओ। नहीं, उधर नहीं जाएंगे, उधर बताएंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, रिश्तेदार को बताएंगे तो जो 50,000 का हेल्प आने वाला वो भी नहीं आएगा। तो अब क्या होगा? आप डर गए हो। आप प्रभु का काम करने से डर रहे हो। इतना सा वो दे रहा है रिश्तेदार। प्रभु कहता है मैं तो तेरे लिए इतना लेके खड़ा हूं, और तू कहता है बस मुझे इतना चाहिए। तो फिर ठीक है, तेरी मर्जी, लिमिटेड में ही रहा और अनलिमिटेड में मत जा, तू बैठा रहा वहीं पर। हालेलुया। प्रभु ने सौंपा है आपको काम। इसलिए मैं हर बार जब भी मुझे याद आती है अपनी गवाही में तुरंत शेयर करती हूँ।
आपको बताते कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब इस तरह से हुआ था, तो ऐसे प्रभु ने छुड़ाया। मुझे नहीं पता था कि आज के दिन के लिए मुझे बताने के लिए है। इतना कुछ हुआ तो सहा भी है, दुख भी सहा है और फिर गवाही भी आई है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और क्या सौंपा है? बिजनेस सौंपा है, किसी को काम सौंपा है, किसी की लाइफ में बड़ा काम परमेश्वर ने दिया है, या फिर एक पास्टर है जिसको कलीसिया सौंपा है, तो उसकी भी बड़ी जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं कि हम भी बचेंगे, प्रभु ने हमसे भी पूछना आपके बारे में कि ये विश्वास में कैसे पीछे हट गया, ये कैसे हट गया, ये कैसे चला गया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? तो मुझे भी प्रभु ने जिम्मेवारी दी है कि मुझे आपको कहां तक लेके जाना है? परमेश्वर के सिंहासन तक, स्वर्ग तक आपको प्रिपेयर करना, वचन से, प्रार्थना से आपको तैयार करना है कि ऐसे मत करो, इस तरह से रहो, सिखाना है। हालेलुया। ये नहीं है कि आप सोचते हो बस आत्मिक ही बातें होती है। आप बाहर जाओ, अंदर आओ, चलते उठते बैठते कहीं भी जाओ, क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? आनंदित रहो, परमेश्वर के वचन में आनंदित रहो। पर पाप, ये याद रखना, पाप से अलग रहना है और अपने विश्वास में दाग नहीं लगने देना है, क्योंकि वो जो धूर्त है वो खड़ा है। हालेलुया। कि कब मैं दाग लगाऊं इस पर, कब मैं इसे परमेश्वर से दूर करूं, कब मैं इसे प्रभु से दूर करूं, पीछे हटाऊं, गिराऊं, ताकि इसके विश्वास वाली लाइफ में दाग लगे तो मैं अपना काम इजीली कर सकूं मैं इसके लाइफ में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने सौंपा है। परमेश्वर कहता, सच सच कहता हूं मैं, क्या लिखा है कि वह उसे अपनी सब संपत्ति पर क्या करेगा? अधिकारी ठहराएगा। हर एक लोगों को प्रभु ने जिम्मेवारी दिया है, किसी को बिजनेस का, किसी को काम का, हालेलुया, कलीसिया का, समाज का, देश का। प्रभु ने क्या सौंपा है? भंडारी सौंपा है। अब मान लो कि आप अपने परिवार में हैं, आप परमेश्वर को अच्छी तरह से जानते हैं, अब आपको भी एक जिम्मेवारी दी गई है। क्या है वो जिम्मेवारी? मान लो कि आपको पता है कि मेरे प्रेयर का टाइम है पारिवारिक, तो आपको क्या करना है? खुद अकेले प्रार्थना करना है, सबको बैठाना है, और ये आपकी जिम्मेवारी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। चलो बैठो, प्रार्थना शुरू हो गई है, ये जिम्मेवारी है। नहीं मन करता तो भी बैठो, सब खाना पीना सब, यदि आपको लगता है खाने में लेट, बनाने में लेट हो जाएगा, पहले बोलो कि खाना बना के रख लो, क्योंकि हमने तो वर्शिप करना, प्रेयर करना है, और ये जिम्मेवारी है। एक हेड की घर में उसकी जिम्मेवारी है। मान लो कि वो हेड मसीह में नहीं है, मान लो कि आपकी वाइफ मसीह में, तो वाइफ की जिम्मेवारी है। मान लो कि आपके बच्चे मसीह में हैं और परमेश्वर को अच्छी तरह से जानते, तो अब वो उनकी जिम्मेवारी है। तो घर का कौन हुआ? आत्मा में हेड कौन हुआ? फिजिकल हेड तो माता पिता होते हैं, पर आत्मा में हेड कौन हुआ? और मैं ऐसे ही करती थी अपने घर में। हालेलुया। आत्मा में मैं हेड थी, मैं अपने घर में, मैं सबको डांटती थी। मैं, चलो बैठ जाओ, चलो टाइम हो गया है, चलो इस तरह से करो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बैठाना सबको, सबके हाथ में एक एक सॉन्ग का बुक देना, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, जितने मेंबर थे सबके सॉन्ग बुक अलग, ये तेरा, ये सबके बाइबल, एक दूसरे के बाइबल से नहीं, सबका बाइबल अलग, और बैठ जाओ नीचे घुटने में, बिछा लो मैट, चलो करते हैं। हालेलुया। तो इस तरह से जो आत्मा में जो हेड है, जिसको सौंपा है प्रभु ने काम, मुझे किसी ने नहीं सिखाया था ये बातें कि प्रेयर करने बैठो, ये करने बैठो। अब तो ऑनलाइन आ गया, उस समय ऑनलाइन कहाँ था? कुछ भी नहीं था ऑनलाइन। हालेलुया। कुछ था क्या ऑनलाइन? ऊपर से ऑनलाइन आ रहा था कि प्रभु दे रहा था मुझे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जी। अभी तो आप इतने हजारों लाखों वचन सुन लेते हो इजीली, लेकिन उस समय वचन इतना इजीली नहीं मिलता था। क्रूसेड नहीं होती थी, मीटिंग नहीं होती थी। हाँ, आज हम घर पे मोबाइल में देख लेते, अटेंड कर लेते हैं, पर हमें चल के जाना पड़ता था। हालेलुया। पाने के लिए प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। तो आत्मा में जो हेड है, आत्मा में जो हेड है, उसे क्या, उसकी जिम्मेवारी क्या है? खुद बचना है तो दूसरों को भी बचाना है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु ने सौंपा है। इसलिए लेवी व्यवस्था की किताब में हम पढ़ते हैं एक वचन, हालेलुया, लेवी व्यवस्था 22 अध्याय 9 वचन। क्या पढ़ते हैं हम? पढ़ो उस वचन को। इसलिए याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करें, ऐसा ना हो कि वे उनको आप पवित्र करके पाप का भार उठाए और इसके कारण मर भी जाएं। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। इसलिए याजक लोग, आप हैं कि नहीं याजक?
तुम कौन हो, आप कौन हो? पहला पत्रस 2:9 में क्या लिखा है? तुम राजपदधारी और याजकों का समाज हो। सारे नहीं है, कुछ है खास परमेश्वर के चुने हुए जो इसकी इच्छा और उसकी मर्जी को करना चाहते हैं, भूख प्यास दिखाते और रखते हैं। हालेलुया। तो क्या कहता है? इसलिए याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करें, जो काम जो आपको दिया गया है उसकी रक्षा करें, और यदि नहीं करेगा तो क्या होगा? वो मर जाएगा। अब ऐसे नहीं मर जाओगे, आत्मा में मर जाओगे। अब जो प्रभु आपके लिए कुछ रखा है स्थान, एक पोजीशन, एक ब्लेसिंग, आप जानते प्रभु के पास अनलिमिटेड ब्लेसिंग है। आप ले सकते हो, अनलिमिटेड है, पर मिलेगा उसे जो समझेगा जिम्मेवारी को, जो सौंपा है परमेश्वर ने काम। क्या लिखा है? अपने उद्धार के कामों को पूरा करते जाओ। कैसे होगा ये उद्धार का काम पूरा? विश्वास के साथ होगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए चतुर भंडारी, फिर से उसी में जाएंगे, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 41 नोट करो। हालेलुया। और कहता है कि कौन है वो जो बुद्धिमान भंडारी? कौन है वो? जिसे समझ में आ चुका है, जो जिस काम करने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा, परंतु यदि वह दास सोचने लगे, पढ़ो उसी को आगे 44। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा, परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियांकड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता ना रहे, उसकी बाट जोता ना हो और अपनी मर्जी करता हो, उसकी प्रेजेंस में जाना पसंद नहीं करता, मीटिंग को मिस कर देता है, छोड़ देता है, तो वो कौन होगा? मार खाएगा। जैसे लास्ट संडे मैं मानती हूँ कि पानी भर गया था, तो रियल रीजन था कि आप सच में नहीं आ सकते थे। हालेलुया। रियल रीजन था। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो जो हमारे एरिया वहां पर से जब हम निकले, तो जो क्या कहते हैं गेएफसी के पास, हालेलुया, वहां पर बहुत पानी भरा हुआ था, और वहां पर हमें पता चला अरे सच मुझे पानी भरा है, पर इतना तक नहीं था। कितना तक था? इतना, नी से थोड़ा सा ऊपर था, तो हम आ गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो जिन लोगों के पास रियल रीजन था, तो परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देता, माफ कर देता है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? उन्हें माफ कर देता है। हालेलुया। जैसे आप लीव एप्लीकेशन लेते हो, पर कई ऐसे होते हैं जो बहाना और झूठा बनाते हैं। हालेलुया। बहानेबाज भी बहुत लोग हैं, तो प्रभु तो जानता कौन बहानेबाज है, कौन रियल है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है। मुझसे तो छिपा लोगे, ऊपर परमेश्वर से कैसे छिपाओगे? आप छिपा लोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। हिस्ट्री चेक करता परमेश्वर, रिकॉर्ड आपका चेक करेगा। हालेलुया। कितने को समझ में आया? रियल रीजन जिसके पास है, प्रभु उसे माफ कर देगा। पर जो जानबूझ करके ड्रामा और नाटक, उसकी वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से, इस तरह से जो करता है, फिर परमेश्वर कहता है कि मैं अब तुझे कैसे सौंपूं? मैं तुझे तो सौंपा है पहली चीजें कि उद्धार के कामों को पूरा करो, ये सबको सौंपा है प्रभु ने, सबको सौंपा है। पर कोई खास होता है, कोई होता है जिसको प्रभु एक्स्ट्रा देता है, एक्स्ट्रा देता है। और परमेश्वर चाहता है कि तू काम कर मेरे लिए, तू काम कर मेरे लिए, ये काम करे। थोड़ा, किसी को थोड़ा दिया प्रभु ने जिम्मेवारी, किसी को थोड़ा ज्यादा दिया। प्रभु कहता थोड़े वाले से थोड़ा पूछा जाएगा, और ज्यादा वाले से ज्यादा पूछा जाएगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो किसको मिलेगा? जो थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा। आप पता चल जाता है थोड़े में कौन विश्वास। अपने लाइफ में आप खुद चेक कर सकते हो अपने लाइफ को, क्या आप विश्वास योग्य हो, परमेश्वर के प्रति हो, अपनी आत्मा में हो, अपनी आंखों के विषय में आप विश्वास योग्य हो। जब आपको कोई नहीं देख रहा हो, तो क्या तब आप विश्वास योग्य हो परमेश्वर के प्रति? कि अभी भी स्क्रॉल अप एंड डाउन करी जाते हो, कुछ भी देखते हो, गलत मूवी देखते हो, गलत चीजों को देखते हो, परमेश्वर कहता है तू विश्वास योग्य नहीं, मैं तुझे उस जगह पे नहीं ले जा सकता, क्योंकि मुझे ऐसा व्यक्ति और ऐसे चाहिए जो सचमुच मुझसे प्रेम करता और वह विश्वास योग्य हो। प्रभु कहता है मैं उससे उठाकर मैं खड़ा करूंगा। हालेलुया। आप मांगते हो प्रभु से, यदि आप प्रार्थना करके मांग भी रहे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वर्कआउट नहीं कर रहे विश्वास वाले लाइफ में, आप एक्टिवेट नहीं कर रहे विश्वास वाले लाइफ में, उस वचन को अपने लाइफ में वर्कआउट नहीं करना चाहते हो, एक्टिवेट नहीं करना चाहते हो, तो फिर कैसे प्रभु काम करेगा आपके लाइफ में? आपको यही नहीं पता कि संडे के दिन परमेश्वर के भवन में आना कितना जरूरी है।
बेशक कोई बीमार हो सकता है, उसकी बात अलग है, जो चल नहीं सकता उसकी अलग है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसकी बात अलग है। हालेलुया। पर ये आ गया तो वो आ गया, तो इधर से कोई आ गया तो उधर से कोई आ गया, उसकी वजह से आप हालेलुया। हमारे घर इतने रिश्तेदार आते थे कि लाइन लगती थी और खाना खाए बिना तो जाते नहीं थे। वो बहुत बड़ा टेंशन थी कि मना भी कैसे करें, तो सीधा लॉक, वहीं मिलेंगे चर्च में, वहीं पर मिलेगा खाना, वहीं पर मिलेगा पीना, वहीं पर सब कुछ। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पर मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो चर्च था संडे खाना नहीं मिलता था, हमें आके बनाना पड़ता था। समझ में आ रही है बात? आपको पता ही है खाना क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है बताओ, कौन बताएगा यहाँ पर? बताओ क्यों खाना दिया जाता है आपको यहाँ पर? क्या भूखे हो इसलिए? तो फिर कौन है, जल्दी बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ, किसी को पता तो चले। खाना क्यों दिया जाता है? और चलिए ये भी सही है, और खाना क्यों दिया जाता है? दूर से आते हैं, और इसलिए कि आप जल्दी आए तो टाइम हो जाता है, तो आपको मतलब टेंशन फ्री हो के आए कि मुझे खाना बनाना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, घर में मत बनाओ, बस आ जाओ यहाँ पर और जल्दी पहुंचो 9 बजे, इसलिए आपको खाना दिया जाता है। कुछ समझ में आ रहा है आपका? है कि नहीं है? फास्टिंग भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, वो भी है, पर मेन रीजन ये है कि कई लोग चिंता में रहते हैं, सुबह उठ के खाना बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अब तो आप इससे भी फ्री हो गए हो, तो भी यही हाल है कि नहीं है? तो भी 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, खाना खा के आ रहे, कई लोग वो करके आ रहे हैं। मैं उनको नहीं कहती जो बीमार है, जिनको प्रॉब्लम है, पर जो रह सकता है फिर भी है। हमें तो संडे कोई खाना नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं, जाके बनाना है, या फिर सुबह उठो सुबह खाना बनाओ जल्दी, ये कुछ नहीं था। लेकिन तब भी हम चढ़ जाते थे। पर कई लोग क्या करते हैं, मैं खाना नहीं मिलता, मैं वो नहीं मिलता। एक खाना की, आप खाना की वजह से ठोकर खा रहे हो। आप प्रभु नहीं चाहिए, आपको खाना पीना चाहिए। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो प्रभु उसे ही पोजीशन करेगा जो प्रभु के लिए दिखाएगा अपनी भूख और प्यास। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और वो बाद में फिर जब कोई खास मीटिंग होती थी, जब कुछ होता था बड़ा, कितने महीने तब जाके वो होता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? थैंक यू जीसस। इसलिए दिया जाता है कि टेंशन छोड़ के आओ, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से आओ, ताकि मीटिंग मिस ना होए। फिर भी आज झाड़ू लगेगा, फिर भी आज पोछा लगेगा, फिर भी आज बर्तन धुलेंगे, फिर भी ये सब रात को कर लेना है। समझ में आ रही है बात? रात को कर लेना है ये बर्तन, ये सब काम। हालेलुया। और क्या करना है? सुबह उठ के जल्दी तैयार होके प्रभु के, आप जब यदि टाइम में नहीं आ रहे हो तो आपको लेखा देना पड़ेगा ही पड़ेगा। हालेलुया। एक बार मैं मीटिंग में गई थी तो किसी ने प्रोफेसी किया कि मैं तुझसे पहले आके बैठा हूँ, कि कौन पहले आता है तो मैं उसे जल्दी से मैं उसे टच करूं मैं। हालेलुया। तो उस दिन से मैं बहुत डर गई थी। मैं ऐसा नहीं, प्रभु मुझे माफ कर दे, मेरे से लेट हो गया। और उस दिन से मैं सुधर गई मैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाना है। और ये एकदम बात मेरे अंदर बैठ गई थी पूरी, और तब से फिर मैं जल्दी आती थी। हालेलुया। और मेरे मन में ये था कि मुझे पहले पहुंचना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि यीशु मसीह तो पहले आ जाते हैं और देखते हैं वहां पर स्वागत करते, कौन आ रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है विश्वास योग्य रहो हर बातों में, सब बातों में। जब छोटी बातों में एक्सरसाइज करोगे विश्वास रहने की, तभी आप बड़ी बातों में विश्वास योग्य दिखा पाओगे। यदि छोटी बातों में नहीं तो बड़ी बातें में आप फेल हो जाओगे 100%। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा? फेल होगा कि नहीं होगे? होना चाहते हो फेल कि पास होना चाहते हो? हालेलुया। आप कैसे कहते हो? जब आप पर कोई विश्वास करता है और तुरंत वो इंसान आपके भरोसे विश्वास को तोड़ देता है, तो आप क्या कहते हो बताओ? इसने मेरा भरोसा तोड़ दिया, इसने मेरा विश्वास तोड़, अब मैं नहीं सौंपूंगा इसे, अब मैं नहीं, नलायक है, कोई काम का नहीं है। बहुत बार मैंने चेक कर लिया, ऐसे कोई काम का नहीं है ये, इस पर तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता। आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बहुत मैंने सोचा था कि करेगा ये, इसे ये भी दिया, उसे वो भी दिया, इसे सब कुछ सेटअप करके दिया, सब कुछ दिया, पर ये क्या निकला? ये क्या निकल गया? वो मेरे भरोसे को तोड़ दिया इसने। विश्वास, फिर आप कोने में जाके रोना शुरू कर देते हो। ऐसा ही है ना? आपको कितना दुख होता है जब आपके विश्वास को कोई तोड़ देता, आपके भरोसा को कोई तोड़ देता है। हालेलुया। आपको कोई काम सौंपा गया है, कितना दुख लगता है आपको। तो उसी तरह से हमारा परमेश्वर है, मैंने इसे काम सौंपा, मैंने इसे सौंपा है, और इसने क्या कर दिया?
मेरे जो मैं चाहता था इसके लाइफ में करना, और इतना कुछ मैं लेके खड़ा हूँ इसके लिए, पर ये थोड़ी सी बातों में वफादार नहीं बन सक रहा है। जो मैंने थोड़ा ही अभी जस्ट ट्रायल कर रहा है इसके लाइफ में, थोड़ा दे के मैं इसे देखना चाहता हूँ कि भला भंडारी है कि नहीं है, वो रखवाली कर पा रहा है कि नहीं है, वो ठीक से केयर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मैं जो आत्मा अंदर उसके रखवाली कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। पर ये क्या निकल गया है, धोखेबाज। इसलिए हर कोई विश्वासी नहीं है, बहुत कम निकलेंगे, बहुत कम। और सिर्फ और हर जगह परमेश्वर तो ऊपर से सबको देख रहा है, हर चर्चेस को देख रहा है। हालेलुया। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? देख रहा ना। इधर भी पूछेगा प्रभु, दूसरे चर्च में भी पूछेगा, इधर भी पूछेगा, सब जगह से परमेश्वर ने लेखा लेना है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? कितने विश्वासी हो गए आप? कितने आप थोड़े में परमेश्वर देखता है कि थोड़े में विश्वासी हो गए हैं, तो अब मैं इसे ज्यादा सौंपूंगा। तो क्या हुआ हमारे घर में? यही हुआ कि मैं विश्वास योग्य थी। हालेलुया। हर एक छोटी छोटी बातों में तुरंत काम करना, तुरंत सब कुछ करना, तो प्रभु ने सौंप दिया, ले भाई अब जा काम करने के लिए। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? सिर्फ सेवा की बात नहीं हो रही है, बिजनेस की भी बात हो रही है। आप बिजनेस चाहते हो, बड़ा अच्छा चाहते हो, बेस्ट चाहते हो कि आपके लाइफ में कर्जा ना रहा, उधारी ना रहे, तो प्रभु कहता है यदि तू कर्जाई है तो तू कर्जाई में ही रहकर तू मुझे बस वफादारी का सबूत दे दे, घटी में ही रहकर तू मुझे अपने विश्वास योग्य के सबूत देते, मैं समझ जाऊंगा कि तू जब इस घटी में भी बोना जानता है। इस आपके घर में इतना विरोध हो रहा है तो भी आप परमेश्वर को नहीं छोड़ रहे, आप सबूत देते हो यीशु मसीह को। क्या आप प्रूफ दोगे परमेश्वर को? आप थिंक अबाउट इट। है कोई प्रूफ आपने दिया आज तक परमेश्वर को कि जब विरोध हो रहा है? हालेलुया। बहुत ज्यादा। क्या तब भी आप अड़े खड़े रहे परमेश्वर में? जबकि रिश्तेदार आपको मना कर रहे हैं, आपको बहुत सारे बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या रखा उसमें क्या, तो उस समय आपको ये हमेशा आपके माइंड में आ जाना चाहिए, नहीं मुझे सबूत देना है, मुझे प्रेम का। बोलते मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। कहाँ है सबूत? कहाँ है? किधर प्रेम करते हो? सबूत देना है। जिसको सेवा, जिसको काम दिया गया है, जिसको बोला गया है, उसे भी सबूत देना। अपने काम में वफादार रह के प्रभु ने सब कुछ चेक करना है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्या कहते इसने? मेरे विश्वास को तोड़ दिया, अब मैं दोबारा नहीं दे सकता। तो प्रभु ने क्या किया? इसने मेरे विश्वास को तोड़ दिया है, अब मुझे मिल गया अब मुझे मिल गया। इसने तोड़ दिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, ऊपर से झूठ। मैंने नहीं लिया, मैंने अम्मा लेके किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। साफ बता रहा अपने आप को। ऐसे भी विश्वासी होते हैं तो सफेद झूठ बोलते हैं, डरते भी नहीं है कि हमारा सब कुछ ऊपर सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, जरा भी डर नहीं लगता इनको। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? फिर पॉलिश करना शुरू करते हैं, फिर घुमाना शुरू करते हैं, डरते नहीं है। और मैं दूसरे की बात नहीं कर रही है, विश्वासी की ही बात हो रही है जो बाइबल में जो तो ऐसे ही कर रहा था शाऊल, शमूएल से अपने आप को सफाई दे रहा था, सफाई कि नहीं ऐसा नहीं है। और जब तक, क्योंकि प्रभु ने तो बता दिया था शमूएल को, देख इसने ऐसे ऐसे काम किया है, तो उसका तो गुस्सा भड़क चुका था कि तुझे अभी भी प्रभु से डर नहीं लगता कि तू मेरे सामने इतना झूठ बोली जा रहा है, इतना झूठ बोली जा रहा है। प्रभु ने तो पहले कह दिया था इसका एटीट्यूड बहुत हाई है, बहुत जबरदस्त हाई है इसका, ये झुकना नहीं चाहता। ये बहुत लोग झुकना भी नहीं चाहते, इतना एटीट्यूड हाई रहता है। किसके सामने बात? नबी कौन था? प्रॉफिट कौन था? शमूएल था। कौन था वो? परमेश्वर का कौन था वो? दास था। तो दास से प्रभु बात करता था, तो उसको क्या चाहिए था कि पैर पकड़ लेता, माफी मांग, हाँ मैंने किया, मुझसे गलती हो गई, तो उसका काम बना रहता। पर वो एटीट्यूड में था, उसको अपनी इज्जत की परवाह थी कि नहीं? तभी तो शमूएल को बोला अब सारे लोग देख रहे हैं, कहीं ये ना समझे कि मैंने कोई गलती कर दिया है, तो बस ऊपर चलते हैं पहाड़ में और ये काम करते हैं, जो ऑफरिंग जो भी वेदी में जो करना है, किसी को लगे मत कि शमूएल नबी मेरे से गुस्सा है। ये क्या है? ये एटीट्यूड और घमंड। अपनी इज्जत की परवाह कर रहा है, उसे परमेश्वर की कोई परवाह नहीं। इसलिए परमेश्वर ने पहले कह दिया कि मैं पछताता हूं इसे ये पद देकर, अब नहीं। इसने मेरे विश्वास को तोड़ दिया है, अब मुझे मिल गया है मेरे मन के अनुसार। परमेश्वर क्या चाहता है आपसे कि आप परमेश्वर के मन के अनुसार निकलें, उसके हृदय पर। अब उसके मन के अनुसार कैसे निकलोगे आप? जब तक आप परमेश्वर के हृदय को जानोगे नहीं, जब तक आप बाइबल पढ़ोगे नहीं, उसके वचन को गहराई में जानोगे नहीं, तो कैसे आप उसके मन के अनुसार निकलोगे? मुझे बताओ।
निकलोगे क्या? आपको तो पता ही नहीं है कैसे निकलोगे आप। हालेलुया। इसलिए आपको क्या क्या बोला जाता है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर क्या चाहता है? हालेलुया कि आप परमेश्वर की इच्छा में चले, उसके मन के अनुसार हो जाए। कितने लोग थे जो सिर्फ परमेश्वर की इच्छा और मन के अनुसार थे? कितने लोग थे ऐसे? कौन कौन था? कौन बताएगा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। विश्वास जब को तोड़ने में 1 सेकंड 1 मिनट लग जाता है तोड़ने में, पर किसी के दिल में जगह बनाने में कितना समय लगता है? 1 साल, 6 महीने, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कितना साल लगता है? कैसे लगेगा? आपको प्रूफ देना पड़ेगा, हर बार प्रूफ देना पड़ेगा, है कि नहीं है? तब विश्वास होगा एक इंसान को कि उसने तो ये तो किया मेरे साथ, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं, मुझे से हर बातों में से चेक करना होगा। अब हर बार आके प्रूफ की चेकिंग होगी, जांच होगी, हर बार। अब उसी तरह से आप पहले यीशु मसीह के हथेली में, हार्ट में आ चुके थे, पर फिर से विश्वास को तोड़ दिया, फिर से झूठ को जगह दिया, फिर से फालतू की बातें शुरू की। तो प्रभु ने क्या कहा? कितनी बार? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कितनी बार तोड़ दिया? तो परमेश्वर क्या कहेगा? मैं कि मेरे मन के अनुसार है, ये मेरी इच्छा के अनुसार है ये। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का मतलब क्या है? आप हर एक छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य दिखाई दोगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम विश्वासी की ये है कि चर्च से बाहर निकलते ही और घर में एंटर करते ही वो भूल जाता है कि विश्वास क्या है। वो भूल जाता है कि विश्वास क्या है, प्रार्थना क्या है, सिर्फ चर्च तक सीमित रहते सब कुछ क्या है वो भूल जाता है। आपने जब जैसे बिजनेस में अपने शॉप में एंटर करता है तो भूल जाता है कि विश्वास क्या है, विश्वास योग्यता क्या है। हाल ही थोड़े में विश्वास योग्यता क्या है भूल जाता है। परमेश्वर ने सौंपा है, यदि किसी को एक बिजनेसमैन यदि बनाया है तो इसलिए बनाया है कि आप परमेश्वर की महिमा कर सके अपने बिजनेस के थ्रू, आप उसके जॉब में शामिल हो जाए परमेश्वर के राज में, ताकि आप अपने बीजों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा क्या करें। और जितना मैं आपको बता रही हूँ ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? हालेलुया। ये सब लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। परमेश्वर क्या चाहता है? यदि आपको बिजनेसमैन बनाया, यदि आपको लीडर बनाया है, यदि कोई पॉलिटिक्स में आपको खड़ा किया, यदि ऑफिसर बनाया है, यदि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर है वहां जाके आप काम वगैरह करते हो, तो परमेश्वर यही चाहता है कि उसी ऑफिसर के पद में रहते हुए आपने परमेश्वर के सुसमाचार क्या करना है? फैलाना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शॉप में है वहां पर करना है, दुकान में है वहां करना है, हॉस्पिटल में है तो वहां भी आपको लगता है कि हाँ परमेश्वर डालेगा आपके अंदर में कि इसे दे दे, इसे दे दे, इसे ये कर दे, इससे ज्यादा जरूरत है, पहले इसको बता दे बस। तो अपने काम के साथ में जरूरी नहीं है कि अपने पास्टर ही बन जाना है। क्या लिखा है? हर एक लोगों को जो मैंने काम सौंपा है, यहाँ पर क्या लिखा? हर एक लोगों को काम। एक जगह और लिखा है हर एक लोगों को काम, एक तो याजक लिखा है, एक जगह और लिखा है कि हर एक जनों को जो मैंने काम सौंपा है क्या करना है? उसकी केयर करना है। और परमेश्वर पूछेगा कि जो जो मैंने काम, किसी को ज्यादा किसी को कम, वो बिजनेसमैन को पूछेगा कि तेरा कितना भागीदार था, क्या तू अपने बिजनेस के द्वारा प्रभु की महिमा की? क्योंकि देने वाला तो मैं हूँ तुझे, मैंने तुझे पोजीशन दी है इंजीनियर की, मैंने तुझे डॉक्टर के पद दिए, मैंने तो ये सब प्रभु देता है। हालेलुया। पढ़ने के लिए बुद्धि और समझ वही देता है, मैंने तुझे ये पद दिया। इसमें कितना वर्कआउट किया, कितना काम किया वहां पर। अपने काम के साथ साथ परमेश्वर के काम को करना है, क्योंकि आपको भी अपनी संपत्ति कमानी है कि नहीं कमानी है? संपत्ति लेके जाना है यहाँ से। कौन सी संपत्ति लेके जानी है? हाँ? कितने लोगों ने संपत्ति कमा लिया, बना लिया, अपना घर बना लिया है? कोई यहाँ पर बताओ, हाथ खड़ा करो। मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। नहीं कमाया संपत्ति आपने? कुछ भी नहीं कमाया? मैंने तो कमाया बहुत है। यहाँ कोई? कितने आपने कमाया और कितने लोगों को बचाया आपने? ये आपकी संपत्ति है। ये जब किसी को सुसमाचार देते हो, जब किसी को बचा लेते हो, क्या लिखा है? जाओ आग में से झपट के निकाल लो, जो पानी में डूब रहा हो उसे डूबने से बचा लो। क्या मतलब है इसका? जो दुख में पड़ा है उसे वहां से निकाल लो। आप सिर्फ मुझे ही कह रहा है क्या? वो आपको भी तो कह रहा है।
कह रहा है कि नहीं कह रहा है? और जब बच जाता है और उसे आप कहते हो चर्च में लेकर आते हो तो आपको आनंद का मुकुट दिया जाता है, क्योंकि आप जो पापी था, जो भटक रहा था, उसे आप वापस लेके आ रहे हो परमेश्वर के भवन में, बचा रहे हो उसे आप। हालेलुया। तो उसके लिए कौन सा मुकुट है? आनंद का मुकुट है। वो आनंदित रहेगा, यहाँ भी रहेगा। जब यहाँ आनंदित नहीं रह सकते तो वहां भी नहीं रह सकते। प्रभु कहते मैं आनंद का मुकुट दूंगा, उसके पोजीशन को मैं बड़ा करूंगा। तो क्या लिखा है 12 में 41 में? हालेलुया। तुमने सच कहता कि वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। आप कितने को समझ में आ रहा है? भंडारी आपको प्रभु ने सौंपा है, काम सौंपा है, आपको सौंपा है रिश्तेदारों के बीच में। अब आपको चेक करना है, आप उस पर हावी होना चाहते कि वो आप पर होना चाहता है। एक विश्वासी के ऊपर हावी कैसे हो सकता है एक दूसरा कोई? बताओ मुझे। मतलब आप आत्मा में कमजोर हो फिर? कितने को समझ में आ रहा है? आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, एक विश्वासी जो परमेश्वर को जानता है, ये सोच के कि गुस्सा ना हो जाए, ये ना हो जाए, आने वाले समय मेरी मदद नहीं करेगा। तो अब क्या सबूत दे रहे हो परमेश्वर को कि मैं धोखेबाज हूं मैं? फिर यही सबूत दे रहे हो आप। हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको डिसीजन मेकर बनना है। हर जगह लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, डिसीजन मेकर बनना है, ताकि अपने विश्वास की रखवाली कर सको। और यहीं पर जो दुष्टात्मा है, दुष्टात्मा आके तो काम नहीं करेगा, आपके सामने खड़े होकर काम करेगा। वो फ्रेंड के थ्रू काम करेगा, वो रिश्तेदार के थ्रू काम करेगा, आपको रोक देगा, चर्च मत जा। देख इतना बड़ा काम मैंने तेरे लिए रखा है और तुझको संडे चर्च जाना है, तुझे अटेंड करना है, तुझे पर्सनल प्रेयर करना, तुझे पता नहीं। देख ये बड़ा काम ऐसे वो देता है वो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? ताकि आपको क्या कर सके? आपका मसा कम हो जाता है, आपका अभिषेक कम हो जाता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? हमारे चर्च में एक मीटिंग होती थी पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया। अभिषेक पाने की मीटिंग जैसे यहाँ पर भी होती है। तो मुझे पता था कि अभिषेक पाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। यदि मैं मिस कर दी, क्योंकि एक बार प्रोफेसी हुआ था, हालेलुया, एक वर्ड दिया था परमेश्वर के आत्मा ने कि हर एक लोगों के लिए वो मसा मैंने रखा है, अभिषेक। हफ्ते में जैसे कि हम तो रोज खाना खाते हैं, रोज खाना में खाना पड़ता है, उसी तरह से मसा अभिषेक जो चर्च में जो मीटिंग रखी गई है आपके लिए रखी गई है। यदि आप नहीं अटेंड करते उस मीटिंग में, मान लो कि वो है पवित्र आत्मा की मीटिंग और नहीं अटेंड करते हो, तो क्या फिर वो परमेश्वर क्या बोलेगा? मैंने ये मसा तेरे लिए रखी थी, अब तू नहीं आया तो मैं ये मसा किसी और को दे देता हूँ। मैं ये अभिषेक मैंने तेरे लिए रखी, तू नहीं आया। तो मुझे तो ये बात समझ में आ चुकी थी। मेरे घर के लोग चाहे जाएं चाहे मत जाएं, मैं पहुंच जाती थी कि मुझे तो बढ़ना है, मुझे तो आगे बढ़ना है। मुझे ये नहीं पता था कि मसा लेने से, अभिषेक लेने से ये होता है। बस ये पता था जब मसा अभिषेक आएगा तो मुझे प्रभु से तो बात करना, बस दैट्स इट। मुझे ये नहीं पता था कि ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा। मुझे बस प्रभु की आवाज़ सुनना, दैट्स इट। मुझे देखना है कि स्वर्ग कैसा है, मुझे देखना कि वहाँ स्वर्गदूत कैसा है, बस इसके लिए मुझे मसा चाहिए था, प्रभु को देखने के लिए, बात करने के लिए। क्योंकि बिना मसा के तो मैं बात नहीं कर सकती, बिना अभिषेक वो पावरफुल मसा के बिना तो मैं नहीं कर सकती। हालेलुया। और मैं हमेशा जाती थी, कभी मिस नहीं करना उस मीटिंग को। हालेलुया। और जाना और प्रभु ने देना भी अभिषेक और मसा, क्योंकि जब हम जाते हैं तो प्रभु को पता है कि है ये विश्वास योग्य, इसे चाहिए, इसने भूख और प्यास दिखाई है, तो अब मैं इसे दूंगा। तो मेहनत भी करना पड़ेगा, वर्क आउट। विश्वास घर बैठे बैठे नहीं हो जाता है। हालेलुया। आप विश्वास योग्य या विश्वास ऐसे घर बैठे बैठे बड़े विश्वासी नहीं बन जाते। कुछ प्रॉब्लम, कई बार परमेश्वर प्रॉब्लम भी भेजेगा आपके लाइफ में, आपको चेक करने के लिए। और आपने क्या करना है? प्रूफ, सबूत देना है आपने विश्वास योग्यता का, कि प्रभु चाहे ये प्रॉब्लम आई है मेरी लाइफ में तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। चाहे ये चीजें रुकावट रोकने के लिए आई है तब भी मैं तुझे ना छोड़ूंगा। आपने प्रूफ देना है, सबूत देना है। तो कितने लोगों ने परमेश्वर के हृदय में अपनी जगह को बना लिया? किसने बनाया? दाऊद ने बना लिया परमेश्वर के हृदय में। एक दिन में बना लिया क्या? वो कितने दिन लगे उसे? दिन लगे, कौन बताएगा कितने दिन लगे उसे? दिन लगे, साल लगे, सालों लग गए। साल नहीं लगे, साल मतलब एक होता है, सालों लग गए, सालों लगे ना। किसके हृदय में जगह बनाने के लिए? परमेश्वर के दिल में जगह बनाने के लिए।
लेकिन जो प्रभु आपको इस समय को आपने ऐसे जीना, ऐसे आपने काम करना है कि जो आज का समय वो कल तो बिल्कुल नहीं आ सकता। तो आज का समय मुझे ऐसे जीना और ऐसे रहना और ऐसे काम करना है कि मैं हर समय, हर एक सेकंड प्रभु को मैं क्या कर सकूं, मैं सबूत दे सकूं कि हाँ परमेश्वर मैं विश्वासी होगी आपके प्रति में। हालेलुया। क्योंकि आज का समय कल तो नहीं आ सकता, तो प्रभु ने तो हिसाब करना है इन समय में क्या किया, ये समय में क्या किया। बहुत लोग आज संडे के दिन, बहुत दूर के लोग हैं जो ऑनलाइन में अटेंड कर रहे हैं, पर यहाँ के लोग बहुत लोग नहीं आए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो हाले वो क्या कर रहे हैं, क्या सबूत दे रहे हैं कि मैं विश्वास योग्य नहीं हूं। मैं यही सबूत दे रहे हैं। इसका मतलब यही होता है फिर कि मैंने आपकी प्रेजेंस से ज्यादा मैंने किसे महत्व दिया है, इस काम को महत्व दिया है। आपकी प्रेजेंस से ज्यादा मैंने रिश्तेदार को महत्व दिया है। आपकी प्रेजेंस से ज्यादा फिर आप ये कह रहे हो परमेश्वर को कि आपकी उपस्थिति, आपके संडे जो आपने रखा विश्राम दिन को, उससे ज्यादा महत्व मैंने अपने इसको महत्व दिया, इसको 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 दिया है। प्रभु सारा कुछ चेक करता है, एक एक चीज। यदि रियल रीजन है तो प्रभु माफ करेगा। जब कोई बीमार हो, जब बहुत रेयर प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा कि पहुंच ही नहीं पा रहे हो, बहुत जबरदस्त, तो उसके लिए प्रभु माफ कर देता है। हालेलुया। लीव एप्लीकेशन कितने को समझ में आ रहा है? प्रवेश में से की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू। जो विश्वास योग्य आपको हर एक बातों में, जब मैं आपको बताना चाहती, जब छोटी छोटी बातों में आप सीख जाओगे, हैबिचुअल बन जाओगे, तो आप परमेश्वर के हृदय में जगह बनाना शुरू कर दोगे। तो दाऊद को कितने साल लग गए अपने बिजनेस में, अपने काम में, और सोते समय, खास सोते समय शैतान बहुत अटैक करता है। वो गलत चीजों को लेकर आता है, किसी का पिक्चर दिखाएगा, किसी का वो दिखाएगा, फालतू चीजों को वो दिखाएगा और अटैक करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। वो पाप लेकर आएगा आपके लाइफ में कि आप क्या हो जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए। सोते समय भी क्या करना है, उठते समय, बाहर जाते समय, अंदर आते समय आपको ध्यान रखना है कि मुझे प्रभु के हृदय में आना है तो आना है। हालेलुया। तो कितने लोग बना पाए? दाऊद कितने साल लगे उसे, और साल तो लगे ही थे। तब प्रभु ने उसका नाम लिया कि एक है जो मेरे मन के अनुसार है, अब मैं उसे पोजीशन दूंगा। कितने साल लगे? पोजीशन जल्दी नहीं मिलेगी, आपको जगह बनानी पड़ेगी। और वो जगह कैसे बनेगी? छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य दिखा के अपने लाइफ में, अपने जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, यदि आप और भी चर्च में जाते तो वहां पर अपने पास्टर के प्रति, चर्च के प्रति, अपने परिवार में खासकर हालेलुया विश्वास योग्य रहना है। हस्बैंड वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए विश्वास योग्य रहना, ये भी वचन है, सब कुछ है। अपने परिवार में बच्चों को, अपने माता पिता को अपने बच्चों के प्रति ये विश्वास योग्य आपको रहना है। और परमेश्वर के प्रति, चर्च के प्रति, पास्टर के प्रति हालेलुया विश्वास योग्य। हर जगह परमेश्वर देखेगा और पूछेगा कि कहाँ कहाँ रहा, कहाँ कहाँ नहीं रहा। और जैसे आप क्रिएट करते हो, इस दिन भी मैं विश्वास योग्य, इस दिन भी 1 साल का ब्यौरा आपको पता है अपने बारे में अच्छी तरीके से। इस साल भी मैं रहा, इस साल भी मैंने रहा, इतने महीने भी आपको पता चल जाएगा कि कुछ हो रहा है मेरा, कुछ आने वाला मेरे लाइफ में, कुछ जबरदस्त होने वाला है। प्रभु आत्मा में, जब आत्मा में जीना सीख जाते हो तो परमेश्वर आपको बताना शुरू कर देता है। कुछ समझ में आ रहा है? आपको बताना शुरू कर देगा, आपको मालूम होना शुरू हो जाएगा। बहुत नए नए विश्वासी पूछते कैसे देखेंगे, कैसे पता चलेगा, हाल कैसे में पता चलेगा। मैं उनको कहती पहले संगति करना शुरू कर दो, फिर आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। क्योंकि एक दिन मैं बैठ के तो मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, ये ऐसे कर वैसे कर, तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। ये संगति की बात और टाइमिंग की बात है। जितना प्रभु के साथ रहोगे, टाइम दोगे, जितना संगति करोगे, उतना सीखोगे, उतना समझोगे, और वो मस्सा अभिषेक उतना ही बढ़ेगा आपके लाइफ में। आपके कान खोलेगा परमेश्वर आत्मिक, आपकी आंखों को खोल देगा, आपके मुंह को खोल देगा, आपके हार्ट को खोल देगा, ग्रहण करने वाला हृदय हो जाएगा। हालेलुया। अब जितना आओगे संगति करोगे, और इस संगति की जितना संगति करोगे वचन समझ में आएगा। जब वचन समझ में आएगा, आपको समझ में ये भी आएगा कि कैसे मैं वचन में रहना, चलना सीखना, और अपने लाइफ में, अपने लाइफ को कैसे शेप में लेके आना है, परमेश्वर की हजूरी में कैसे रहना, कैसे जीना, क्या करना, और फिर हम उस पोजीशन तक कैसे पहुंच सकते हैं। उस ग्लोरी जो प्रभु ने आपके लिए रखा है, उस ग्लोरी को, उस महिमा को जो सबके लिए प्रभु ने रखा तो है, पर मिलेगा उसे जो परमेश्वर के लिए भूख और प्यास दिखाता है, जो विश्वास योग्य रहता है परमेश्वर के लिए, उसे ही मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। जो पाने की क्या करते हैं, पाने के लिए क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं अपने लाइफ में, परमेश्वर कहता है उसे ही मिलेगा। हालेलुया। इसलिए कौन कौन था मन के अनुसार? दाऊद था।
और कौन था? प्रिय प्रभु ने किसे कहा? यू आर माई बिलव्ड वन, दानियल को कहा। और कौन था? और भी लोग थे, जैसे कि अब्राहम, उसे क्या कहा परमेश्वर ने? मेरा बेस्ट फ्रेंड है तू, मित्र कहा था कि नहीं कहा था? अब्राहम को कहा था, क्योंकि उसने भी उस समय में, बैठ जाओ, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। उस समय में भी, निराशा के समय में भी, रोमियो 4 का 17, 18, 19, 20, 21, 22 पढ़ना रोमियो की किताब में। तो निराशा के समय में भी उसने आशा नहीं छोड़ी और हिला दिया परमेश्वर को। अब्राहम ने हिला दिया। अरे इतने साल हो गए फिर भी विश्वास कर रहे हैं मुझ पर, इतनी प्रॉब्लम, इतना इसको सुनना पड़ा कि तेरे पास ब्लेसिंग नहीं है बेबी, कि तेरे पास ये इतना सुनने के बावजूद भी ये मुझे नहीं छोड़ा। परमेश्वर हिल गया ऐसे करके। शाबाश, मैं यही चाहता कि तुम मुझसे सचमुच में इतना प्रेम करते, इतना विश्वास योग्य। फिर क्या कहा परमेश्वर ने? तो विश्वास का पिता है। क्या हो गया? जगह बना लिया ना अब्राहम ने। समझ में आ रहा है? तो जो अब्राहम के कांटेक्ट में आए वो सुपर ब्लेस्ड होते गए। जो अब्राहम के कांटेक्ट में आए। जब आप अपने घर के हेड हैं, बार बार इतने साल से मैं आपको यही वचन दे रही हूँ, आप खुद बचें। पहला, दूसरों को पहले बचाने ना जाएं, पहले खुद बचें, काम करें विश्वास वाली लाइफ को अपने लाइफ में, वचन को अपने लाइफ में, और वो मसा को बढ़ने दो, ओवरफ्लो होने दो। वही ओवरफ्लो आपकी वाइफ को टच करेगा, आपके बच्चों को टच करेगा। हालेलुया। आपके कैरेक्टर को आपके आसपास के लोग देखेंगे, आपके बातचीत को आपके आसपास के लोग देखेंगे। आपके प्रेयर टाइम जब आप करते हो, हर जब जो एक डिफिकल्ट टाइम होता है उस समय आपका डिसीजन क्या होता है वो देखते भांपते हैं कि किस तरह का है ये। फिर बाद में रिजल्ट आएगा कि सचमुच में ऐसा जन मैंने नहीं देखा। आपका एक फ्रेंड हो सकता है या कोई हो सकता है जो अविश्वासी है, पर वो अविश्वासी क्लैप करेगा आपके लिए कि सचमुच में ऐसा क्रिश्चियन और ऐसा परमेश्वर का जन मैंने आज तक नहीं देखा है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के हृदय में क्या करना है? जगह बनाना है। और ये जगह बनाने का सिलसिला कब से शुरू हो गया था आपके लाइफ में? कब से हो गया था? जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया था, यीशु मसीह को जान चुके थे, उद्धार पा चुके थे, लेकिन गड़बड़ियां बहुत सारी हुई थी वहां पर कि मुझे वचन नहीं पता था, इसलिए नहीं मालूम पड़ा क्योंकि आपने संगति नहीं किया। अनमिस कभी गए कभी नहीं गए, मन किया तो आ गए, मन नहीं किया तो घर में बैठ गए, मन किया तो चलो आज चल जाते मीटिंग में, घर में खाली तो बैठे मीटिंग अटेंड कर लेते। ऐसा नहीं, मुझे जाना है तो जाना है, मुझे परमेश्वर के प्रेजेंस में अटेंडेंस लगाना है, मुझे उसके एक्चुअली में बैठना है ताकि मैं अभिषेक को डबल मन्ना को रिसीव करूँ अपने लाइफ में। इस तरह से आना है आपको परमेश्वर के सम्मुख में कि मुझे आज परमेश्वर की आवाज़ सुनना है, मुझे उसकी बातों को ग्रहण करना है। जो प्रभु ने फ्यूचर में मेरे लिए कुछ रखा है मुझे वो जानना है, मुझे उसको सुनना है, मुझे उसको देखना है। हर एक कदम में मैं उसकी इच्छा को जानना चाहता हूँ कि क्या ये रास्ता मेरे लिए ठीक है, क्या ये सही है। और दाऊद ने परमेश्वर के हृदय में जगह ऐसे ही नहीं बनाई। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु जाऊं कि ना जाऊं, अपने फैमिली को बचाने के लिए जाऊं कि ना? अरे जा, परमेश्वर ने कहा जा जा जा, तू रुका क्यों है? अपनी फैमिली को लेने के लिए भी प्रभु से पूछ रहा है। देख लो, ऐसा हृदय में जगह बनाया था उसने। हालेलुया। परमेश्वर मैं जाऊं कि ना जाऊं, वहां पर युद्ध में जाऊं कि ना जाऊं, ये सारे तो कह रहे हैं कि मत जा मत जा, पर आपका जो आत्मा मुझसे बात कर रहा कहता है जा। फिर से एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि मैं जाऊं कि ना जाऊं। प्रभु पूछता है मेरी ओर से जा, वो मना कर उनकी बात मत सुन। और वो कौन थे? वो भी विश्वासी थे, हाई पद ऊंचे पद में थे वो। प्रभु ने क्या कहा? मेरी सुन, मेरी। आपके आसपास के लोग विश्वासी हो सकते हैं, वरदान वाले हो सकते हैं, पर आपको किसकी सुननी है? बाइबल की सुननी है, वचन की सुननी है, परमेश्वर की सुननी है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? तब आप जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 101 और उसका 6। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? भजन संहिता उसका 101 का पढ़ो। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वह मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। फिर से पढ़ो उसी वचन को, मेरी सुनो। हालेलुया। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वह मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है
वही मेरा टहलुआ होगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर कहता है मेरी आंखें देश के, क्या सब पर लगी रहती है? प्रभु उसको भी देखता है क्या? नहीं। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर की तारीफ हो, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहती कि वे मेरे संग रहें। हालेलुया। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा, वही मेरा क्या होगा? ब्लेमलेस। क्या होगा वो? इंग्लिश में पढ़ो। I will look with favor on the faithful in the land, that they may dwell with me. He who walk in the way that is blameless shall minister to me. मिनिस्टर टू Me. मी। हालेलुया। मेरे साथ क्या करेगा? वो काम करेगा। परमेश्वर की आंखें, क्या लिखा है? परमेश्वर की आंखें मतलब फेवर के साथ प्रभु देखता है आपको, ग्रेस के साथ आपको देखता है कि मैं इसे ग्रेस दूंगा, मैं इसे फेवर। परमेश्वर जब देखता है तो ऐसे नहीं देखता, वो कुछ देने के लिए कुछ, आप मान लो कि प्रार्थना कर रहे हो और आप विश्वास योग्यता में चल रहे हो, आपको आप कर रहे हो, परमेश्वर कहता है, ये स्वर्गदूत मैसेज पहुंचाते हैं कि इसने तो प्रेयर टाइम नहीं छोड़ी, इसके हर एक डिसीजन, हर एक बातें, हर एक चीज़ों में छोटी छोटी बातों में से लेके हर चीज़ों में विश्वास योग्य है, पर इसकी प्रार्थना का विषय ये है, ये मांग रहा है महीनों से, दिनों से, सालों से। तो प्रभु, क्योंकि मैंने स्वर्गदूत चेक करते हैं, हिस्ट्री चेक करो, रिकॉर्ड चेक करो। प्रभु स्वर्गदूत जाते हैं इस टाइम में इन्होंने इस तरह से क्या काम किया है। जब एक बड़ी परीक्षा आई थी और बड़ी बड़ी चीज़ों को स्वर्गदूत बताते हैं, एक बड़ी परीक्षा आई थी, ट्रायल्स आई थी, प्रॉब्लम्स आई थी, तो वहाँ पर भी ये स्थिर रहा। जब घर में ये रिश्तेदार जब आए थे तो ये चीज़ें हुई थी, तो वहाँ भी स्थिर रहा। जब ये प्रॉब्लम आई थी तो वहाँ अपने मुंह को बंद किया और फालतू की बातें उसने अपने मुंह से नहीं निकाली। तो हमेशा क्या कहता है? सारा रिकॉर्ड क्लियर है, सब कुछ मेरे वचन में सहमत है, मतलब तो इसका मतलब विश्वास योग्य है। जब आप उसके वचन को एग्री प्रूफ देते हो वर्कआउट करके, जब आप वर्कआउट करते विश्वास वाले लाइफ में, तो आप प्रूफ देते हो कि हाँ परमेश्वर मैं विश्वास योग्य हूँ मैं। तो क्या कहेगा परमेश्वर? आप मैंने देखा है इसे, मैंने साल देखा है, 2 साल देखा, 3 साल देखा है कि सचमुच में जब नहीं था तो भी विश्वास योग्य, जब है तो भी विश्वास, न्यूट्रल लाइफ। हालेलुया। मतलब जब नहीं था तो भी खुश था और तब भी विश्वास योग्य था, नहीं था और जब है वो तब तो और ज्यादा है, पर नहीं था तब भी था। तो इसलिए ये चीजें, अब ये पोजीशन, ये ग्लोरी से मैं इसको ब्लेस करूंगा। जो चीज इसके पास नहीं है मैं उसे अब रिलीज करूंगा इसके लाइफ में, क्योंकि मैंने इसके हिस्ट्री को चेक किया, रिकॉर्ड को चेक किया है कि हर एक बातों में ये विश्वास योग्य और खरा निकला है। तो क्या लिखा है वहां पर? 101:6 में पढ़ो। 101:6 में क्या लिखा? जल्दी पढ़ो। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वह मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो खरे मार्ग पर चलता है, परमेश्वर की आंखें, फेवर वाली आंखें, ग्रेस वाली आंखें उसी विश्वासी पर लगे रहती है जो विश्वास योग्य है, धर्मी पर लगे रहती है। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 3:15 में क्या लिखा है? कि मैं तो तेरे कामों को, पढ़ो जल्दी, मैं जानता हूँ तू ना तो ठंडा ना तो गर्म, बट तू तो गुनगुना है। लिखा है कि नहीं लिखा है? गुनगुना का मतलब क्या है? मैं तेरे कामों को जानता हूँ, पढ़ो। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। क्योंकि एक ऐसा विश्वासी जो गुनगुना दिखाई दे रहा है, ना इधर का है ना उधर का है, उसको भी खुश करता है, इसको भी खुश करता है, उधर भी जाता है, तो वो कौन सा विश्वासी बन गया? वो ऐसा विश्वासी है जो उद्धार के विषय में कभी भी आनंदित नहीं रहता है। चर्च को एक रिलीजियस प्लेस समझता है एक विश्वासी, जाना है, वो ये सोच के नहीं जाता कि परमेश्वर में आपको देखने के लिए, आपको महसूस करने के लिए, आपको ग्रैंड करने के लिए, आपके वचन को लेने के लिए, जो आज मुझसे बात करने जा रहे हैं उसको लेना चाहता हूँ, मैं मसा को लेने के लिए जा रहा हूँ। वो सोचते हैं कि बस, मतलब एक विश्वासी, मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता रही हूँ कि उसके लाइफ में एक एक्साइटेड नहीं रहती परमेश्वर के वचन को लेके, प्रार्थना को लेके, या किसी को बचाना हो उसको लेके। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाई बर्थ क्रिश्चियन नाम के तो हैं, पर ऐसे ही है कि नहीं है? यहाँ तो वैसे तो है तो नहीं है। हालेलुया। सारे गरम हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ व धन्यवाद यीशु, और जबरदस्त है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया।
जैसे याद करो जब आपने उद्धार पाया तो कैसे भाग कर जाते थे चर्च में, उसकी बात हो रही है। कैसे आप संगति करते थे, कैसे टाइम से पहले पहुंच जाते थे, आपको डर था कि नहीं नहीं नहीं। क्या लिखा है, जब तुम प्रभु के भवन में आओ तो डरते और कांपते हुए आओ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? डरते कांपते हुए आओ। ध्यान से चलना कि कैसे चाल चलता है। प्रभु के भवन में जब पैर रखे तो अपन सब कुछ देखना कि कोई फालतू की बात ना निकले। तेरा फोकस मुझ पे होना चाहिए कि तू कहाँ खड़ा और यहाँ सारे स्वर्गदूत हैं और तुझे देख रहे लगातार। हालेलुया। और तू गुनगुना है, तू फल पैदा नहीं कर रहा। एक विश्वासी फल पैदा नहीं कर रहा, अपने विश्वास में काम नहीं कर रहा, वर्कआउट नहीं कर रहा है, तू गुनगुना है। तो परमेश्वर कहता है मैं तो तुझे उगलने पर हूँ, तेरा काम खत्म होने वाला है, तू नहीं बढ़ सकता। क्योंकि तेरे लाइफ में उत्साह नहीं है परमेश्वर को लेके, उसके वचन को लेके, उसकी प्रेजेंस को लेके तेरे लाइफ में उत्साह नहीं है। जब वर्शिप करते हो तो खंबे की तरह खड़े हो जाते हो, ताली भी नहीं बजती। कौन हो आप? गुनगुना। हमेशा क्या चाहता है कि उत्साह नहीं है आपके जीवन में, उत्साह नहीं दिखाई देती है, तो क्या कहता है? गुनगुना, क्योंकि कुछ ना तो कुछ कमी है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ये है जबरदस्त। अब तभी तो दाऊद नाचता था, ऐसा नाचता था, सिर्फ उसी समय नहीं नाचा था जब वाचा का संदूक आ रहा था। हर बार, हर समय, रात हो दिन हो, प्रभु की महिमा करने से चुकता नहीं था। हालेलुया। इसलिए जब थोड़े में विश्वास योग्य रहोगे तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा का अधिकारी और भंडारी मैं तुम्हें बनाऊंगा। कितने को समझ में आ रहा है? यदि आपका विश्वास थोड़ा है, यदि थोड़े में वफादार हो, कह रहे कि प्रभु मैं और करना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझे सौंप दे दे परमेश्वर पिता, मैं करना चाहता हूँ, मैं देख परमेश्वर मैंने प्रूफ दिया है, मैं थोड़े में विश्वास योग्य। तो प्रभु क्या कहेगा? ठीक है, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तूने प्रूफ दिया है, हर बार प्रूफ दिया है और तेरा प्रूफ मेरे मन को भा गया है। हालेलुया। ऐसे वर्ड सुनना चाहते हो परमेश्वर से, और वो बात भी कर सकता है आपसे, क्योंकि वो तो जीवित है, उससे बात कर सकता है। वो स्टेच्यू नहीं, वो मूर्ति नहीं जो आपसे बात ना करे। आते जाते समय, उठते समय, आपने बहुत सारे मिरेकल्स हुए हमारे लाइफ में और आपके लाइफ में भी हुए होंगे कि स्वर्गदूत कैसे बचाता है, कैसे तुरंत आपकी आवाजें आती, कानो मत कर, छोड़ दे, इधर आ जा, उधर चल जा, और ऐसे बातें करता है क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो जो दानियल, शद्रक, मेशक और कौन था? अबेदनगो। हालेलुया। 3 साल तक राजा के सामने में नहीं लेकर आए गए, और जिस दिन लाना था, सोचो लाना था, उनको लगता है 3 साल बाद राजा के सामने जा रहे हैं, यदि नहीं माने इनकी बात तो हमारे गले को काट देगा। हालेलुया। जाना तो है, पर अब क्या करना है? राजा का भोजन खाना पड़ेगा। और राजा ने क्या ऑर्डर दिया? सबको खाना पड़ेगा, यदि नहीं खाएगा तो फिर नहीं आ सकता मेरे सामने में, क्योंकि राजा का भोजन उत्तम और चिकना है, और खाएगा तो इनके मुंह में उदासी ना छाए रहेगी। तो दानियल ने को पता चल गया, क्योंकि लय व्यवस्था विवरण में हम पढ़ते हैं, वहां पर एक व्यवस्था लिखी हुई थी कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। एक तो ये लिखा हुआ, और दूसरा क्या लिखा हुआ था? आई थिंक लास्ट संडे मैंने बताया था ये वचन आपको। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। और ड्यूटोनॉमी मतलब व्यवस्था विवरण की किताब 14 अध्याय में पढ़ना, और व्यवस्था विवरण 13 अध्याय 12 अध्याय पढ़ना। दोनों बातें लिखी हुई है, दोनों बातें, कहीं चढ़ाया हुआ तो नहीं, और कहीं वो खुर वाले खाना, जो फटे खुर वाले वो खाना, और जो ऐसे वाले वो नहीं खाना। तो दानियल क्या था? ठान लिया, नहीं नहीं नहीं, उस व्यवस्था को मुझे, क्योंकि उस समय व्यवस्था थी, मुझे व्यवस्था को पूरा करना है। ठान लिया, देखा जाएगा। पर वो राजा तो मुझे ऑर्डर दे रहा, पर वो राजा की बात को कैसे टाल सकता हूँ मैं? जो उसका बाप बैठा है ऊपर में, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, मैं उसकी बात को नहीं काट सकता मैं। इसलिए क्या कहा? ठान लिया, मन में सोचा मैं नहीं खाऊंगा। और जैसे उसने सोचा, ठान लिया, सोचा नहीं होगा, वो ने डिसीजन लिया उसने, तो क्या हो गया? प्रभु ने उसके प्रधान के मन को बदल दिया। ऐसा यदि आप करोगे तो प्रभु बदलेगा आपके आसपास के लोगों का मन को। हालेलुया। पर आपको क्या बनना पड़ेगा? डिसीजन मेकर। फिर क्या हुआ? फिर रिक्वेस्ट किया तो प्रधान ने मान लिया, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। और उन्होंने वफादारी दिखाई, सबूत दिया परमेश्वर को कि देखो प्रभु, हमने नहीं लिया, हमने नहीं किया। क्या रिकॉर्ड आ गया? प्रूफ क्या था? कि हम राजा को भोजन को खा के हम अशुद्ध और अपवित्र नहीं हुए हैं। और ये क्या था? ये प्रूफ था। फिर दूसरी बार फिर प्रूफ दिया। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को कहा गया झुक जाओ इस मूर्ति के सामने। उसने बोला मरना पड़े तो भी नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमारा राजा को राजा तो प्रभु का प्रभु। फिर से वहां प्रूफ दिया। फिर क्या हो गया? विश्वास योग्यता का प्रूफ देने के बाद नबूकदनेस्सर शॉक्ड हो गया। अरे ये कैसा हो गया? अरे कौन सा परमेश्वर है इनका?
और ये बातें भी करता है और बचा भी लेता। और उसने अपनी आंखों से देखा परमेश्वर को। जब बोला आग में डाल दो, जब उन्होंने कहा कि हम नहीं झुकेंगे, लास्ट वार्निंग, बोला नहीं झुकेंगे, आग में डाल दो। जब आग में डाल दिया गया तो कौन आ गया? वहां क्या लिखा है? परमेश्वर का पुत्र आ गया बचाने के लिए। आया कि नहीं आया? तो नबूकदनेस्सर ने देखा 3 डाला, चौथा कौन आ गया? शॉक्ड हो गया। और जो डाल रहा था डालने वाला उसी समय मर गया। पर ये जो जिनको डाल दिया गया ऑलरेडी वो तो मरे नहीं। क्या लिखा है? मैं संकट में से तुम्हें अंदर से, यदि तुम संकट में भी चले जाओगे, एक धर्मी, एक विश्वास योग्य व्यक्ति, तो प्रभु कहता है मैं वहां से भी तुम्हें निकाल लूंगा, क्योंकि तुमने विश्वास योग्यता का क्या किया है? प्रूफ दिया है, रिकॉर्ड मेंटेन किया है अपने लाइफ में, विश्वास के लाइफ को बनाया है। और तुमने क्या कर दिया है? मेरे हृदय में तुमने जगह बना ली, इसलिए मैं तुझे 100% बचाऊंगा। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद क्या हो गया? नबूकदनेस्सर ने, विरोधी पार्टी ने क्या कर दिया? विरोधी ने क्या कर दिया? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ध्यान से पढ़ो। शमूएल की किताब में लिखा है, 1 शमूएल चैप्टर 22 में, दुश्मन से मैं तुम्हारे लिए विनती करवाऊंगा। अब वो दुश्मन आपको दुश्मन नहीं रहेगा, अब वो विनती करेगा। हालेलुया। कितने को समझ में? वही दुश्मन, वही विरोधी का मन पिघल गया, बदल गया, और क्या दे दिया? ऊंचा पद बैठा दिया, क्योंकि ये भी प्रभु की मर्जी थी, क्योंकि उसने सबूत दिया परमेश्वर को। ऐसा ही एक विश्वासी लाइफ में क्या करना है? आपको प्रूफ देना है। समझ में आ रहा है आपको? जो समय चल रहा है, कमी में, घटी में, फाइनेंस में गड़बड़ी, प्रूफ दो प्रभु को, नहीं मैं विश्वास योग्य हूँ। दर्द में भी सबूत दो, मैं परमेश्वर तेरा हूँ। बीमारी में भी सबूत दो, परमेश्वर मैं तेरा हूँ। मैं इधर और उधर नहीं जा, मैं किसी बाबा तांत्रिक के पास नहीं जा सकता। सबूत देना आपको परमेश्वर को, चाहे तू दे या ना दे, तो कर या ना कर। जब आप समझ जाओगे, हालेलुया, तब आपके लिए वो ब्लेसिंग पैदा हो जाएगी, वो गवाही को प्रभु पैदा कर देगा आपके लिए। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए एक विश्वासी जब अपने विश्वासी के स्थान को छोड़ देता है, विश्वासी के स्थान को छोड़ने का मतलब ये स्थान जो बैठे ये नहीं, जब अपने आत्मा में जो विश्वास जो के काम जब आपको सौंपा गया है, अब तो आप सीख लिया कि विश्वास में बने रहना। अब जो छोड़ देगा उसका क्या होगा? जो केयर नहीं करेगा अपने विश्वास वाली लाइफ की, जो चिंता नहीं करेगा, हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो उसको ऐसे ही जाने देगा, ठीक है ना, क्या होगा, नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन में प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हर बार बातें माने क्या हो, हालेलुया, क्या हो जाएगा, ऐसा कर लिया तो क्या हो गया, क्या मतलब है इसका? पढ़ेंगे एक और लास्ट वचन, 2 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स फ्रॉम 20। दूसरा पत्रस 2 अध्याय, दूसरा पत्रस। जो विश्वासी केयर नहीं करता अपनी लाइफ की, अपने विश्वास वाले लाइफ की रखवाली नहीं करता है, जो ऐसे ही जाने देता है, ठीक है नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक मीटिंग छोड़ गए तो क्या होगा, तो क्या कहता, देर ना लगेगी अपने उद्धार को खोने में। वो कब प्रभु से दूर हो जाएगा उसको ही नहीं पता चलना कि मैं कब प्रभु से दूर हो गया। और ऐसे बहुत सारे लोग दूर हो गए परमेश्वर से, जिन्होंने अपने विश्वास की रखवाली नहीं की। तो विश्वास की रखवाली कैसे होगी? वचन में पहला तो संगति जरूरी है, संगति नहीं आओगे आप पीछे हटोगे 100% है, हालेलुया। तो संगति मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। पढ़ो उस वचन को 20 से पढ़ो, 2 पीटर दूसरा पत्रस 2 अध्याय 20 से पढ़ो। जब वह प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई क्या है। हो जाएगी? फिर ज्यादा से ज्यादा बुरी हो जाएगी। क्या लिखा है? 20 फिर से पढ़ो। जब प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंसकर हार गए। आप निकल तो गए थे, एक विश्वासी को प्रभु ने निकाल दिया था वहां से, आप फिर से जा रहे हो उसमें। तो क्या लिखा है वहां पर? हालेलुया। तो उनकी पढ़ो। तो उनकी दशा पहली से भी बुरी हो गई। हालेलुया। तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। और वचन एक लिखा है कि कई तो ऐसे हैं जो परमानेंट दंड के लिए ठहराए गए, क्योंकि ऐसे ढीठ हैं,
ऐसे लड़ाकू हैं, ऐसे झगड़ालू हैं, ऐसे हठी हैं जो सुनना नहीं चाहते हैं। तो प्रभु का वचन लिखा है इनका काम तो खत्म है। क्यों? क्योंकि तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सुनना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते हैं, पास्टरों की सुनना नहीं चाहते हैं, वचन की सुनने से तो स्टार्ट होगा आपका काम। आप सुनना नहीं चाहते हो तो ना सुनने का रिजल्ट क्या होगा? वो क्या हो जाता है? और कहावत लिखा ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई शेरनी। सुअर को जितना मर्जी नहलाओ, उसने वही काम करना, वही चीजों को लेना है। और उसी कीचड़, उसको कीचड़ पसंद है सुअर को। तो प्रभु कहता है सुअर वाला काम मत करो, सुअर मत बनो। लिखा है एक विश्वासी को कह रहा है ये। कौन से विश्वासी को? जो परमेश्वर को जान चुके, पहचान चुके। उससे कह रहा है तुम सुअर वाले काम क्यों कर रहे हो? हालेलुया। और बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी आपके लाइफ में, कहीं के नहीं रहोगे, ना घर के ना घाट के। और एक सच्ची बता रही हूँ मैं, एक विश्वासी ऐसा हो जाता है क्योंकि वो उधर को भी जान चुका है, तो इधर क्यों पीछे हट गया? उन्होंने मुझे ये बोला, ये कहते तो क्रिश्चियन बन गया, वो कहता वो हो गया, मैं डर गया, मैं वो हो गया। प्रभु क्या क्रिश्चियन बनाने के लिए आया? जीवन बदलने के लिए आया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। वो जीवन बदलने, वो तो नहीं कहता कि तुम ये मत करो, तुम ये मत पहनो। प्रभु कहता अपना जीवन तू मुझे दे दे, दैट्स इट, और मुझ पर विश्वास कर। लेकिन वापस उस पाप में फिर से मत लौट। सुअर मत बन और कुत्ता मत बन। कुत्ता का क्या स्वभाव होता है? डॉगी का क्या स्वभाव होता है? उल्टी करके फिर से उसे क्या कर लेता है? खा लेता है। जो उल्टी तक कर दिया, गंदगी चीजों को निकाल दिया, करेक्ट जो गलत चीजें थे निकाल दिया। और फिर से एक विश्वासी के लाइफ में जब वचन नहीं रहता, संगति नहीं रहती, तो वो क्या हो जाता है? फिर से वहीं चले जाता है, क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद है और कोई नहीं है। इसलिए केयर करना, आप कब स्लीप कर सकते हो, कब प्रभु से दूर हो सकते हो, कोई पता नहीं है। इसलिए संगति, इसलिए क्या कहा जाता है? इसलिए क्या कहा जाता है कि जीवित चर्च में आओगे तो आपका विश्वास जिंदा रहेगा। समझ में आ रही है बात? जीवित चर्च का मतलब जहाँ कोई लालच नहीं है ना। और क्या होता है जीवित चर्च में? क्योंकि पास्टर अपने लालच के लिए वचन शेयर नहीं करेगा, वो प्रभु से पाकर आपको देगा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? हालेलुया। जीवित चर्च का जहाँ अभिषेक है, पवित्र आत्मा, खरा चाहे आपको दुख लगे, वो डांट वाली बात हो सकती है, वो खरी बातें हो सकती है, वो मार वाली बात हो सकती है। तो तीमुथियुस में लिखा है डांट सह लेना, क्योंकि तेरे लाइफ में भला ही होगा। और जिस चर्च से हम आए हैं वहां तो बहुत डांट पड़ती थी, और सीधा गेट में खड़ा कर दे, जाओ टाइम हो गया है, अब तुम अंदर नहीं आ सकते। और एक बार तुम्हारे घर में बोल देता अब मैं चर्च जाऊंगी ही नहीं। मैंने बोला नहीं, जाना ही है हमें, चाहे बाहर निकालते, चाहे जो मर्जी हो जाए। आपको पता नहीं है कितना पनिशमेंट मिला हमको। समझ में आ रही बात? और छोटा सा यहाँ पनिशमेंट दे दो तो मुंह बना लेते हैं यहाँ पर। समझ में आ रही है? तो ये पनिशमेंट भी हमने लिया है। क्यों? क्योंकि सच्चाई का पता हो गया था, इसलिए हमारी गलती थी, हमने मान लिया। हम लेट से आए चर्च में, तो लेट से आने का एक बार पनिशमेंट मिला था। कैसे पनिशमेंट होता और चर्च में बताना, इनको भी पता है, बहुत पनिशमेंट मिलती है। बाहर खड़े रहना, कभी ऐसे खड़े रहना। पर एक विश्वासी को पता है मुझे तो चर्च को छोड़ के जाना ही नहीं है, क्योंकि यहीं से तो मेरी रोटी है, यहीं से तो मेरा जीवन है, यहीं से मैं शांति है, यहीं से सबको। एक खरा एक विश्वासी ऐसे कर पाएगा जो नामधारी और नाम का सिर्फ चमत्कार के पीछे भागता है, वो स्थिर नहीं रह सकता। तो जब वचन के पीछे भागोगे तो चमत्कार ऑटोमेटिक पीछे भागकर जरूर मिलेगी। बेशक हम चमत्कार के लिए ही आए थे, पर जैसे जैसे वचन में बढ़ते गए, चंगाई मुझे यदि एक दिन में मिल जाती तो आज मैं यहाँ पर नहीं रहती। तो चंगाई भी मुझे साल लग गए, 2 साल लग गए परमानेंट हीलिंग को पाने के लिए। यदि प्रभु चंगाई दे देता, अच्छा हुआ जो हुआ। यदि वो चंगाई उसी दिन मिल जाती तो हम चर्च कभी भी नहीं जाते। हालेलुया। और बपतिस्मा भी कभी नहीं लेते। समझ में आ रही है बात? पर फिर लगा वचन पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, शायद कुछ हो जाए, ठीक हो जाए और शांति मिलने लगी। इसी चक्कर में वचन पढ़ते गए, इसी वजह से वचन पढ़ते गए और भेद को पता लगा लिया, अरे बाइबल क्या कहती है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो ऐसी पनिशमेंट, हालेलुया, ऐसी पनिशमेंट मिलती थी प्रभु की। और पनिशमेंट आपको सुनाती हूँ कि सेवा नहीं करना, चर्च में काम नहीं करना, टच नहीं करना, खाने के बर्तन को सर्व नहीं करना, गायब रहा, तू संडे नहीं आया, गायब रहा। ये पनिशमेंट सुन लो अच्छे से। तूने टच नहीं करना है, तूने ये टच नहीं करना है। और वो रोता था विश्वासी, मैंने देखा ही है कि मुझे तो ये भी टच नहीं करने। कितना अभागा है वो, जो एक इंसान एक चर्च में भी आके प्रभु का काम नहीं करता है। समझ में आ रही है बात?
वो अभागा व्यक्ति है जो काम तुझे आपको दिया गया था पर आपकी खुद की गलती की वजह से। और ये जो पनिशमेंट है हमें सिखाने के लिए और एक बताने के लिए, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हालेलुया। ये हमें सिखाने के लिए। बहुत लापरवाह करते हो, जब मर्जी घूमते फिरते आ जाते हो, इस तरह ये भी कर लिया वो भी कर लिया और ये प्रभु के काम में हाथ में भी लगा लिया। ऐसा नहीं, तो ये भी पनिशमेंट होती है कि ये काम नहीं करेगा, इसने ये नहीं टच करना है, इसने वो नहीं करना है, इसकी सजा ये है 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए। इस तरह से सजा होती थी। हालेलुया। और चर्च के बाहर तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, आपको पता ही है कि वहाँ पर खड़े रहना, वो फिर धूप में गेट के पास खड़े रहना और सब लोग आने जाने वहीं पर खड़े रहना जब तक मीटिंग खत्म ना हो जाए, और हर संडे खड़े रहना, बाहर से ही वचन सुनना, ये सजा होती थी। आज बहुत साल मुझे याद आया तो मैं बता रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे घर में ऐसी मिली थी, क्योंकि हम टाइम में नहीं पहुँचते थे। मैं पहुँचती थी घर में। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? तो टाइम में नहीं पहुँचने की वजह से ये सजा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तू ये तो सजा पर टेम्परेरी है, तू उधर की सजा से बच जाओ, फिर उधर की सजा से बच जाओ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए ये हमें परफेक्ट करने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें वो भंडारी बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए कि जो तुम्हें दिया गया है उससे जो सौंपा गया है उसकी रखवाली करना है। तो हर एक विश्वासी में उद्धार का काम सौंपा गया, उसे विश्वास के साथ उसे क्या करना है? संभालना है। इसलिए एक और वचन हम पढ़ेंगे हिब्रू की किताब में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह 3 अध्याय उसका 14 वचन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हिब्रू 3 का। आज भी स्ट्रगल करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, सिर दर्द हो रहा है। ये जो दूध पीते हैं, जो बच्चे होते हैं ना आत्मा में, जो दूध पी रहे, आप भले बड़े होंगे पर आज भी आप दूध पी रहे, वो वाले विश्वासी ऐसे कहते हैं अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी वो हो रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा। आपको स्ट्रांग विश्वासी बनना है। चल जाए जो मर्जी हो जाए, पढ़ना तो पढ़ना है। प्रेयर कर दो मेरे लिए, मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा, ये कर दो मेरे लिए, मैं मीटिंग में नहीं आ पा रहा, ये कर दो। स्ट्रांग विश्वासी। साउथ इंडिया के जो विश्वासी है, कट्टर विश्वासी होते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, पहुंचना तो पहुंचना है। अपने बच्चों को अच्छे से ट्रेंड करते हैं। वो ऐसे ही, वो ऑफिसर ऐसे ही नहीं बनते। वो चर्च मैंने देखा है खुद, खाली ज्यादा फालतू की बात इधर उधर नहीं करनी, अपने बच्चों को ऐसे सिखाते हैं। और देख लिया उनके माँ बाप ने कोई फालतू एक्सेस ज्यादा बात करे तो वहीं पर डांट, फिर घर में मार। हालेलुया। ये देखा है, साउथ इंडियन के बच्चों को देखा है। हालेलुया। मीटिंग में पंक्चुअल मैंने देखा, क्योंकि हमारे चर्च में साउथ इंडियन बहुत आते थे। पंक्चुअल, पहले पहुंच जाना, काम करना, सेवा में हिस्सा लेना, और तभी परमेश्वर, मैंने उनकी ब्लेसिंग को भी देखा है। पोजीशन हाई पे हाई, प्रमोशन हो रहा है, ये स्थान में प्रभु ने पहुंचा दिया, ये प्रभु ने दे दिया। पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है अपने लाइफ में। जैसे संसार में है वैसे आत्मिक तौर पे भी पंक्चुअलिटी होना जरूरी है। हालेलुया। पढ़ेंगे हिब्रू चैप्टर 3 एंड वर्स 40। हाँ पढ़ो। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है? प्रथम भरोसे पर वर्क आउट करो। प्रथम उद्धार जब आपने पाया तो उद्धार परमेश्वर ने उस समय से लेके आज के समय तक प्रभु ने चेक करना है कि प्रथम भरोसा जो मैंने तुझे सौंपा था, दिया था, अब वो वचन, मान लो कि उस समय तक को कुछ वचन नहीं पता था, उसके अकॉर्डिंगली परमेश्वर ने चेक करना है। यदि आज आपको वचन समझ में आ गया है तो कल से नहीं, परसों से नहीं, नरसों से नहीं, आज से शुरू करना है। कितने लोग करेंगे? अपने विश्वास को काम में लेकर आना है, एक्टिवेट करना है, वर्क आउट करना है, वचन के साथ एक्सपीरियंस करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए ये हर एक जन प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं बहुत सारी बातों में विश्वास योग्य नहीं दिखाई देता, लेकिन मुझे विश्वास योग्य बना और ऐसा अनुग्रह दे कि परमेश्वर मैं आपके पीछे चल सकूं। परमेश्वर पूर्ण हृदय के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, दाऊद ने, दानियल ने, सबने आपके अंदर में जगह बनाई आपके दिल में, और इतने साल लग गए। अब्राहम को लग गए, कितने साल लग गए थे अब्राहम को? कितने साल लगे थे? 24 साल। हालेलुया। दानियल को कितने लग गए थे? डेविड को कितने साल लग गए थे? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। बहुत साल लग गए थे, किसी को 13 साल, किसी को 22 साल, अलग अलग, पर क्योंकि उनकी आयु ज्यादा भी होती थी, उनकी आयु ज्यादा भी होती थी, तो इसलिए साल लगे। तो ये मत सोचना मुझे 22 साल लग जाएंगे। हालेलुया। उनकी आयु ज्यादा भी होती, 969, 120 ईयर्स
इस तरह से। पर जैसे जैसे पाप बढ़ा, परमेश्वर ने उनकी आयु को कम कर दिया। तुम लोग नालायक हो, तुम लोगों को जितना सौंपो उतना, तुम लोग ज़्यादा दिन जीने के लायक नहीं हो, क्योंकि मेरे काम को मैं जो देता हूँ तुम अच्छे से जो सौंपा उसको करते नहीं हो। इसलिए प्रभु ने कट ऑफ करता गया। जो 1000 था 969 हो गया, 969 से 888 ऐसा हो गया। हिस्ट्री चेक करना, परमेश्वर ने कम करते गया उनकी आयु को कम करते गया। और अब कितना हो गया है? 120 100 ऐसा कुछ हो गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है? सब बाइबल में लिखा है। हालेलुया। कट ऑफ कर दिया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए ये हर एक जन तैयार हो जाए। परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर का भय मानता है और विश्वास योग्य दिखाता है, परमेश्वर कहता है उसकी आयु लंबी होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज प्रार्थना करें और कहें, परमेश्वर पिता, मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपको समझना चाहता हूँ कि हृदय में अपना मैं नाम को बसाना चाहता हूँ परमेश्वर पिता। इसलिए परमेश्वर मैं विश्वास में मुझे परमेश्वर पिता परफेक्ट में बनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे अनुग्रह दीजिए। करो प्रार्थना हर एक जन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और बोलो, परमेश्वर मैं एक सच्चा विश्वासी बनना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं गुनगुना नहीं रहना चाहता, मैं हर समय जोश के साथ, उत्साह के साथ मैं भरना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ परमेश्वर। इसलिए जब आप विश्वास लाइफ में वर्कआउट करोगे तो मिरेकल होना शुरू हो जाएगा आपके लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के साथ आपकी लिंक जुड़ी होनी चाहिए, वो तार जुड़ी होनी चाहिए। यदि वो लिंक, यदि आप शैतान के साथ जोड़ रहे हो तो आपको पता है जो तार उसके साथ जोड़ोगे तो वो वही जो शैतान आपको दिखाना चाहता, फिर आपको देखना पड़ेगा। पर जब आप अपने लिंक, अपने तार यीशु मसीह के साथ, चर्च के साथ, संगति के साथ, जीवित चर्च के साथ आप जोड़े हुए हो, तो प्रभु जो आपको दिखाएगा फिर वो आप देखोगे और एंजॉय और आनंद करोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए जीवित चर्च में जब आप आते हो तो अपने विश्वास को जिंदा करते हो। समझ में आ रही कि नहीं बात आ रही है? जीवित चर्च में आओगे, कई बार एक विश्वासी के लाइफ में ऐसे समय, ऐसे दिन भी आ जाता है जहां पर आप निराश हो जाते हो। तो जैसे ही चर्च में आते हो आप चार्ज हो जाते हो, वचन से चार्ज हो जाते हो। अभिषेक आपको चार्ज कर देता है। क्यों? क्योंकि जीवित चर्च में हो। और जीवित चर्च इसलिए कहा जाता है जहां आपके विश्वास को जिंदा रखा जाता है। और कहां तक? वहां तक जाने तक। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और जीवित चर्च आपको मरने नहीं देगा। खड़े हो जाओ, बोलो, जीवित चर्च मुझे मरने नहीं देगा। इसलिए संगति बहुत जरूरी है और जीवित चर्च बहुत जरूरी है। अभिषेक बहुत जरूरी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और संगति की वजह से, जीवित चर्च में आने की वजह से एक विश्वासी मरते मरते बच जाता है। इसलिए आज से जो सौंपा गया काम आपको ध्यान देना है, खुद बचना है, दूसरों को बचाना है, खुद अपने आप को लेके तो आना है, पर और भी लोगों को लेकर आना है। अपनी संपत्ति नहीं कमानी, क्या बचाना नहीं है क्या आत्मा को? हालेलुया। ये संपत्ति आप लेके नहीं जाओगे, वो संपत्ति लेके जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन करो प्रार्थना और बोलो, परमेश्वर मुझे विश्वास योग्य बना दीजिए। आपकी आवाज मुझसे ज्यादा होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। बोलो, परमेश्वर मुझे विश्वास योग्य बना दीजिए। मैं भी आपके हृदय में जगह बनाना चाहता हूँ। बोलो, मेरे परमेश्वर अपना फेवर मुझ पर कीजिए, अपनी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर कीजिए। मैंने बहुत सारा समय वेस्ट कर दिया है, लेकिन अब नहीं होगा। बोलो, अब नहीं होगा। बोलो, परमेश्वर मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, अपने लहू से धो दीजिए। परमेश्वर एक बार फिर से मेरी ओर देखिए। बोलो, परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए। परमेश्वर मुझे वफादार बनाइए, परमेश्वर मुझे विश्वास योग्य बनाइए। परमेश्वर कहता है तुझे खुद बनना पड़ेगा, ये वचन तुझे बनाएगा, ये संगति तुझे बनाएगी। बोलो, परमेश्वर मैं वचन पढ़ूंगा आज से, मैं संगति करूंगा आज से, मैं आप पीछे ना हटूंगा। आप जीवित चर्च में आओगे तो आपका विश्वास जिंदा रहेगा, वो मरने नहीं देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप बचेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका परिवार बचेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका बिजनेस बचेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपकी लाइफ बचेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो, परमेश्वर मैं थोड़े में आपसे विश्वास योग्य रहूंगा। बोलो, मैंने वचन सीख लिया है कि छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहा तो सब कुछ हो जाएगा, बड़े बातों में भी विश्वास योग्य हो जाएगा। तो बोलो, मेरे परमेश्वर मैं आज से छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहूंगा, मैं सब बातों में विश्वास योग्य रहूंगा। बोलो, मैं सब बातों में विश्वास योग्य रहूंगा। बोलो, परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए,
मुझ पर अनुग्रह कीजिए। आप परमेश्वर, रूत ने विश्वास योग्यता का प्रूफ दिया अपनी सास को। परमेश्वर, मैं भी आपको विश्वास योग्यता का प्रूफ देना चाहता हूँ आपके पीछे चलकर। परमेश्वर, मुझ पर दया कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज आप पर दया करें। तालियों के साथ उसकी महिमा करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। करे 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 यीशु के सामर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु। करो प्रार्थना, जो आपको दिल में आ रहा है इस वक्त प्रार्थना करो ऊंची आवाज में। जो आपको दिल में आ रहा है करो प्रार्थना। ओ धन्यवाद यीशु। करो प्रार्थना। परमेश्वर, बीमारी में भी विश्वासियों की मैं रहना चाहता हूँ। मैं दर्द में भी विश्वासियों के रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ। बोल के तो नहीं, अब प्रूफ दूंगा परमेश्वर कि सचमुच मैं आपसे प्रेम करता हूँ। घटी में भी मैं विश्वासियों की रहना चाहता हूँ। कमी में भी मैं विश्वासियों की रहना चाहता हूँ। हो सकता है एक झोपड़ी वाला घर है आपके पास, एक रूम का घर है आपके पास, बहुत डिफिकल्टी हो रही है, तो कहो परमेश्वर एक रूम है तो क्या हो गया, तो भी मैं विश्वास योग्य रहूंगा, क्योंकि आगे आने वाला समय मेरा बेस्ट होने जा रहा है यीशु के सामर्थी नाम में। आपका आगे आने वाला समय बेस्ट हो यीशु के सामर्थी नाम में। आपका आगे आने वाला समय सुरक्षित हो यीशु के सामर्थी नाम में। आपका आगे आने वाला समय सुपर ब्लेस्ड, सुपर अनॉइंटेड हो यीशु के सामर्थी नाम में। आप जो चाहते हैं आपको मिले यीशु के सामर्थी नाम में। आपकी लाइफ में सब कुछ पूरा हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और एक जन प्रार्थना में तैयार हो जाए, कोई इधर उधर ना देखे, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आज जितने लोग आज के वचन को सुना और समझा है, आज ये वचन बोलो, आज से मैं वचन पर काम करूंगा। आज से मैं वचन पर काम करूंगी। अपने विश्वास वाले लाइफ में वर्क आउट करूंगा। मैं अपनी विश्वास वाली लाइफ में एक्सपीरियंस करूंगा। मैं वचन को एक्टिवेट करूंगा। वचन को एक्टिवेट करूंगा। और मेरी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। मेरी जिंदगी सेम न रहेगी। जिंदगी सेम, मेरे परिवार सेम न रहेगा। मेरा परिवार सेम। आपको पता नहीं, आप बोल रहे हो, आप फल पैदा करोगे यीशु के सामर्थ्य। बोलो बोलो यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो परमेश्वर मुझे विश्वास योग्य बना दीजिए। बोलो मुझे विश्वास योग्य बना दीजिए। मुझे पवित्र बना दीजिए। मुझे शुद्ध बना दीजिए। मुझे शुद्ध कर दीजिए। बोलो परमेश्वर विश्वास योग्य बना दीजिए। बोलो मैंने वचन से सीख लिया है, वचन से जान लिया है। जो विश्वास योग्य लोग हैं उनकी पोजीशन ऊंची की जाएगी। वो महिमा में जाएंगे। वो परमेश्वर की ग्लोरी को देखेंगे। वो बड़े कामों को देखेंगे। परमेश्वर ने ऐसे नहीं रहने देगा। बोलो मैंने देख लिया है, बाइबल में मैंने पोजीशन को देख लिया है कि जो लोग परमेश्वर के हृदय में जगह बना लिया उनकी पोजीशन ऊंची की गई है। यहोशू ने परमेश्वर के हृदय में जगह बनाया, उसको परमेश्वर ने प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दिया। एक बंधुआई के देश में उसे प्रधानमंत्री का पद से परमेश्वर ने ऊंचा कर दिया। बोलो मेरे परमेश्वर आज से मैं भी विश्वास योग्य रहूंगा। बोलो मेरे परमेश्वर मुझे विश्वास योग्य बना दीजिए। मुझे विश्वास योग्य बना दीजिए। परमेश्वर मुझे आपके अनुग्रह की जरूरत है, आपकी ग्रेस की जरूरत है, आपके अभिषेक की जरूरत है, आपके पवित्र आत्मा की जरूरत है, आपकी मसा की जरूरत है। मुझे हिम्मत भी चाहिए, मुझे ताकत भी चाहिए, तो वो मसा मुझे देगा। बोलो परमेश्वर वो मसा मुझे देगा, वो अनॉइंटिंग मुझे देगी, वो अभिषेक मेरी सहायता करेगा, वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। बोलो पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा मेरी, बोलो पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा मेरी सहायता, बोलो पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा मेरी सहायता, बोलो पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए। बोलो पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए। तालियों के साथ उसकी महिमा करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन विश्वास योगी की ताकि सामर्थ्य आपकी लाइफ में आए। परमेश्वर का आत्मा आपको टच करे, आपको स्ट्रॉन्ग बनाए। हालेलुया के बंधन टूटे। परमेश्वर का आत्मा बी स्ट्रॉन्ग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर को हियाव का आत्मा दे। हर एक डर जो शैतान डराता है वो चली जाए। हर एक डराने वाली बातें आपके जीवन को छोड़ के जाए। हर एक डरानी जो डरते हैं, घबराते हैं, विश्वासी में शोभा नहीं देता है, क्योंकि विश्वासी डरते नहीं, डराते हैं शैतान के शुद्ध सामर्थ्य। आप डरेंगे नहीं, आप डराएंगे शैतान के शुद्ध सामर्थ्य। बोलो मैं ना डरूंगा। बोलो परमेश्वर मेरे साथ है। बोलो कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने अब से मैं अब प्रूफ दूंगा परमेश्वर को कि मैं परमेश्वर कितना विश्वास योग्य हूँ।